प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम। प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम होती क्या है? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय ए ट्रॉफिक लेवल पर यूनिट एरिया और इन ए यूनिट टाइम। ये नेट हम ये कह सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन होता है इसके अंदर ट्रॉफिक लेवल के अंदर, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्टिविटी होती है वो फर्दर दो टाइप के अंदर डिवाइडेड होती है। कौन कौन सी? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और दूसरी क्या होती है? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। मेनली दो टाइप में डिवाइडेड होती है। तो अब इसके अंदर हम देखेंगे कि दो टाइप में होगी प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम क्या थी? प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय ए ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, पर यूनिट एरिया के अंदर या पर यूनिट टाइम के अंदर होता था। तो ये फर्दर दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड हो गई है। तो सबसे पहले हम करेंगे कि जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या होती है। तो जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है उसमें क्या होता है? एनर्जी कन्वर्टेड होती है किसके अंदर? एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसके अंदर? ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं और एनर्जी कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय फोटोसिंथेसिस, यानी कि इसके अंदर हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है बाय फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस भी हम कह सकते हैं इसके अंदर। जैसे कुछ माइक्रोब्स वगैरह होते हैं या बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जिनके अंदर कीमोसिंथेसिस होती है, तो ऑर्गेनिक एनर्जी का कन्वर्जन हो जाता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर बाय फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये होती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर जो एक तरीके से हम कह सकते हो फोटोसिंथेसिस होता है उसी को हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोल सकते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है वहां पर ये फर्दर डिवाइडेड होती है जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंदर अगर हम सबसे पहले बात करते हैं वो होती है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जीपीपी के थ्रू भी। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। अब ये क्या होता है? ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है टोटल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कितना? टोटल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि किस रेट से फोटोसिंथेसिस हो रही है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी टोटल फोटोसिंथेसिस और टोटल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि टोटल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती है। टोटल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती है? इसके अंदर ये होता है ऑर्गेनिक मैटर जितना भी सिंथेसाइज्ड होता है, ऑर्गेनिक मैटर फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है जो, तो ऑर्गेनिक मैटर कितना सिंथेसाइज होता है प्लस ऑर्गेनिक मैटर कितना लॉस्ट होता है। ऑर्गेनिक मैटर ही कितना लॉस्ट होता है किसके अकॉर्डिंग? इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अंदर कितना लॉस्ट होता है। तो टोटल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा? ऑर्गेनिक मैटर कितना सिंथेसाइज होता है और ये प्लस लॉस्ट कितना होता है ऑर्गेनिक मैटर रेस्पिरेशन के अंदर इन ड्यूरिंग दैट पीरियड, कि उसी पीरियड के अंदर कितना लॉस्ट हो जाता है और कितना ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज होता है, उसको हम बोलेंगे टोटल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये होती है टोटल ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है उसको हम बोल सकते हैं टोटल एसिमिलेशन आल्सो, कि इसको हम टोटल एसिमिलेशन भी बोल सकते हैं, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोल सकते हैं और GPP भी बोल सकते हैं। दोनों एक ही चीज़ और होते क्या है? जो टोटल ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज होता है प्लस टोटल रेस्पिरेशन हो जाता है, उन दोनों को मिला करके ये होता है। अब ये जो मेजरमेंट होता है इसका कि ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं टोटल एसिमिलेशन होता है, उसका मेजरमेंट होता है अकॉर्डिंग टू क्लोरोफिल कंटेंट होता है। क्लोरोफिल कंटेंट दैट इज क्या होता है इसके अंदर कि क्लोरोफिल कंटेंट पर ग्राम ड्राई वेट पर यूनिट एरिया, इस अकॉर्डिंग या फिर इस फॉर्मूला के थ्रू हम इसको मीजर कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर क्या होता है? दूसरे जैसे कि फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होती है? CO2 फिक्स्ड होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो फिक्स होती है फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको मीजर कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम मीजर कर सकते हैं तो वो क्या होता है कि टोटल CO2 फिक्स्ड होती है पर ग्राम पर क्लोरोफिल कंटेंट, क्योंकि क्लोरोफिल कंटेंट के बेसिस पे हम करते हैं पर आवर।
किसके बेसिस पे, तो इसके अकॉर्डिंग इसको मेजर किया जा सकता है, किसको, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को। सेकंड जो होती है इसके अंदर, एक ग्रोस हो गई, दूसरा इसके अंदर क्या है, दूसरा आ गया इसके अंदर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। पार्ट किसका हो गया, ऑब्वियसली प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का ही, ठीक है। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं NPP से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब इसके अंदर क्या होता है, ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से भी। इसमें क्या हो गया, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या थी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंदर यानी कि ये टोटल ये हो गया, और उसके से अंदर से हमने जो रेस्पिरेटरी यूज था उसको हटा दिया है। इसके अंदर तो हमने उसको जोड़ा था साथ में, इसके अंदर हमने क्या कर दिया है, उसको घटा दिया है, यानी कि उसको माइनस कर दिया है। तो उसके बाद में जो प्रोडक्टिविटी बच गई, यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर बच गया है, उसको हम बोलेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यानी कि रेस्पिरेटरी यूज को अगर हम जोड़ लेते हैं तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ गया, यानी कि टोटल हो गया, और उसमें से अगर रेस्पिरेटरी यूज को घटा दिया हमने तो वो क्या बच गया यहाँ पर, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इसके अकॉर्डिंग ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो रेस्पिरेटरी को साथ में जोड़ने के अकॉर्डिंग, और दूसरा क्या था, रेस्पिरेटरी को माइनस के अकॉर्डिंग। अब थर्ड वन आती है इसके अंदर, थर्ड वन कौन सी होती है, नेट कम्युनिटी। नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी किसका पार्ट है, ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का ही। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं NCP के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि आफ्टर कंजप्शन कि क्या होता है कि टोटल रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लेफ्ट आफ्टर कंजप्शन बाय हिट्रोट्रोफिक इन ए यूनिट टाइम। अब इसमें क्या था, ये तो प्रोड्यूस कर रहा था यानी कि ऑटोट्रोफिक हो गया, ये कंज्यूम कर रहा, तो इसके अंदर क्या आ गया, हिट्रोट्रोफिक आ गया दोनों के अंदर। तो इसके अंदर जो नेट कंजप्शन होने के बाद जो प्रोडक्टिविटी बचती है उसको हम बोलेंगे नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, NCP यानी कि नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी इक्वल टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये जिसके अंदर रेस्पिरेटरी यूज हमने माइनस कर दिया था जो टोटल थी उसके अंदर से, और उसके अंदर से भी हमने क्या कर दिया है यहाँ पर, कंज्यूमर यूज। कंज्यूमर कौन से, यानी कि हिट्रोट्रोफी। हिट्रोट्रोफर को हम क्या कह सकते हैं, कंज्यूमर भी कह सकते हैं, कि वो कंज्यूम कर रहे हैं, बना नहीं रहे हैं। तो पहले ही जिसने बनाया था वो रेस्पिरेटरी यूज उसका निकल चुका था उसके अंदर से, जो बाद में प्रोडक्टिविटी बच गई थी उसमें से भी जो कंज्यूमर ने यूज किया है उसके अंदर प्रोडक्टिविटी को, उसके बावजूद जो बच गई है तो वो आ गई इसके अंदर नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। तो इसके अंदर यहाँ पर नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी जो बचती है अब यहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंग बायोमास की फॉर्मेशन होती है ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो इसलिए हम इसको नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी को हम ये भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बायोमास होता है, ये इसके अकॉर्डिंग ही बायोमास की फॉर्मेशन होती है। तो ये था प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो कि तीन पार्ट के अंदर डिवाइडेड थी। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो टोटल होती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जिसके अंदर से रेस्पिरेटरी यूज हम निकाल देते हैं, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी जिसके अंदर से हमने टोटल क्या कर दिया था, कंज्यूमर यूज और रेस्पिरेटरी यूज को निकाल दिया था टोटल में से, और वो बच गया था नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब इसके बाद में आती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के अंदर क्या होता है, ये यूज होती है, एसोसिएटेड होती है हमेशा ही किसके अकॉर्डिंग, या तो हम कंज्यूमर के बेसिस पे हम कह सकते हैं, या दूसरा क्या कह सकते हैं एज ए हिट्रोट्रोफिक, या फिर हम कह सकते हैं हिट्रोट्रोफ्स। हिट्रोट्रोफ्स यानी कि जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करने पाते हैं वो बच गई यहाँ पर हिट्रोट्रोफ्स जो यूज करते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है, रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एट कंज्यूमर लेवल। प्राइमरी के अंदर क्या था, प्राइमरी के अंदर क्या था कि अकॉर्डिंग टू ऑटोट्रोफ था, लेकिन यहाँ पर क्या हिट्रोट्रोफ या फिर हम कंज्यूमर लेवल पे कह सकते हैं, जो उसके बाद भी स्टोरेज मैटर बच जाता है, ऑर्गेनिक मैटर बच जाता है स्टोर करने के लिए, वो होती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब इसमें क्या होता है, जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है फूड को, फूड कौन सा कंज्यूम करेगा, जो ऑलरेडी प्रोड्यूस था। ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड कौन सा था इसके अंदर, NPP था, यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या था इसके अंदर, कि इसके अंदर से यहाँ पर हमने रेस्पिरेटरी यूज को
यूज कर लिया था और उसके बाद में जो प्रोडक्टिविटी बची थी तो इसको ही यूज किया, यानी कि जो ऑलरेडी फॉर्म था उसी ऑर्गेनिक मैटर को इसने कंज्यूम किया है यहाँ पर, ठीक है। अब उसको कंज्यूम करने के बाद क्या होता है, ये कहाँ पर यूज करता है, उसको एसिमुलेट करता है इस फूड को, फूड एनर्जी अपने टिश्यूज को देने के लिए, जो भी फूड एनर्जी थी उसको टिश्यू में, अपने टिश्यू में यूज करता था, क्योंकि ये कंज्यूमर है उसको भी एनर्जी चाहिए होती है, तो वो उस प्रोडक्टिविटी को वहाँ पर ये ऐसे यूज करता था। तो अब इसके अंदर क्या है कि जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है उसको हम ग्रोस और नेट के अंदर, ना ही नेट के अंदर, जैसे कि जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो है उसको हम डिवाइडेड नहीं कर सकते ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑटोट्रोफ थे, ऑटोट्रोफ अपना खुद फूड सिंथेसाइज कर रहे थे, यानी कि वो प्रोडक्टिविटी खुद फॉर्म कर रहे थे, लेकिन ये तो प्रोडक्टिविटी एनपीपी के अकॉर्डिंग, यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से ही यूज कर रहे हैं, अपना बना नहीं रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये इसका ही एक तरीके से इसमें से ही यूज कर रहे हैं, तो हम इसको अगर बना नहीं रहे हैं तो इसको ग्रोस और नेट के अकॉर्डिंग हम डिवाइडेड भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जो टोटल एनर्जी होती है हिट्रोट्रोफिक लेवल पे, इसके अंदर हिट्रोट्रोफिक लेवल ही है, तो हिट्रोट्रोफिक लेवल पे जो होती है वो एनालोगस होती है, एनालोगस। अब एनालोगस क्या होती है वो एक बार मैं ये बता देती हूँ कि जो एनालोगस होती है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के, किसके अंदर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किसके अकॉर्डिंग हो गई, हिट्रोट्रोफिक लेवल के अंदर तो है ही, वो एनालोगस होती है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के एज ऑटोट्रोफ की, ऑटोट्रोफ के अंदर ये होता है। एनालोगस क्या होते हैं, एनालोगस यानी कि सिमिलर फंक्शन होता है बट उनका इवोल्यूशन या ओरिजिन डिफरेंट होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, ठीक है, सिमिलर फंक्शन था बट इवोल्यूशनर या ओरिजिन कह सकते हैं उनका डिफरेंट था। सेम वही यहाँ पर उनका फंक्शन सेम है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग ये ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ये वाली हिट्रोट्रोफ के अकॉर्डिंग, बट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी यहाँ पर ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है हिट्रोट्रोफ के अंदर, लेकिन उसका यहाँ पर ओरिजिन डिफरेंट है क्योंकि ये यहीं से यूज कर रही है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है उसको हम यहाँ पर आल्सो कॉल्ड क्या, एसिमिलेशन कह सकते हैं इसको, बट नोट प्रोडक्शन, क्योंकि ये प्रोडक्शन तो करते ही नहीं है, नोट प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं किया है इन्होंने, तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं कि इट इज आल्सो कॉल्ड एसिमुलेटेड एंड नोट प्रोडक्शन। तो हमने ये कहा कि प्रोडक्टिविटी यहाँ पर दो टाइप में डिवाइड, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी यहाँ पर फर्दर डिवाइडेड है ग्रोस, नेट एंड कम्युनिटी, बट सेकेंडरी क्या होती है, जो प्राइमरी के अंदर ही फॉर्म होती प्रोडक्टिविटी उसी को यूज करती है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है इसके अंदर, या हम उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि वो कंज्यूमर में ही कंज्यूम हो जाती है, पहले से ही बने हुए फूड से ही वो कंज्यूम करते हैं एनपीपी से, तो इसमें हम डिवाइडेड नहीं कर सकते। लेकिन ये एनालोगस होती है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के, क्योंकि इसके अंदर वही सेम फूड फॉर्म इसके अंदर सेम सिमिलर फंक्शन रहता है जो कि ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का था, बट ओरिजिन यहाँ पर डिफरेंट रहता है। तो ये था हमारा टोटल टॉपिक आज का, प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम।